हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 9th का केमिस्ट्री, ठीक है, क्लास 9th का केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे। इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ से लिया गया है, ठीक है। हमारे आसपास के पदार्थ से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब लेट नहीं हो, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते ही रहे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ कि निम्न में कौन सा पदार्थ है, तो पदार्थ बताना है। देखिए गंध पदार्थ नहीं है, स्नेह भी पदार्थ नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वायु जो है पदार्थ होता है। सबसे पहले अगर हम लोग जान लेते हैं कि पदार्थ किसको कहते हैं, तो पदार्थ हम लोग किसको कहते हैं, तो ये क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ रहता है जो पदार्थ रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुछ भार हो, वैसा पदार्थ ले जिसमें कुछ भार हो, जो आयतन घेरे, रुकावट डाले, जिसमें कुछ स्थान हो, वो क्या होता है, पदार्थ कहलाता है। तो वायु का होता है, रुकावट भी डालता है, इसमें कुछ भार भी होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। स्नेह नहीं होगा, गंध, ये सब पदार्थ नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्न में कौन पदार्थ है। निम्न में बताना है कि कौन पदार्थ है। तो विचार पदार्थ हो सकता है, जैसे में किसी सोच विचार, तो इससे पदार्थ नहीं होगा। तो कुर्सी जो है पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें कुछ क्या होता है, भार होता है, द्रव्यमान होता है, रुकावट डालता है। ये क्या हो जाएगा आपका, कुर्सी जो हो जाएगा पदार्थ हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुर्सी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कुर्सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि इसमें से बताना है कि कौन पदार्थ नहीं है। तो कौन पदार्थ नहीं है, तो देखिए जल भी पदार्थ है, भोजन भी पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्नेह जो है ये पदार्थ नहीं है। स्नेह जो है ये पदार्थ नहीं है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्नेह हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। बताना है कि गैसों में जो विसरण का एक उदाहरण है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इत्र में सुगंध का हवा में फैलना, ठीक है। इत्र में सुगंध का हवा में फैलना गैसों का विसरण का एक उदाहरण माना गया है, यानी जबकि स्याही में नहीं होगा, ठीक है। किसमें होगा, तो इत्र में ना होता, सुगंध के हवा में फैलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैसों का विसरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है निम्नांकित में द्रव्य में कौन निश्चित है, ठीक है। द्रव्य में कौन निश्चित है, तो द्रव्य का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है और आकार का होता है तो अनिश्चित होता है। यानी कि जब भी ये गिरेगा तो नीचे ही, यानी कि आयतन इसका फिक्स है, आकार में अनफिक्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर बोतल में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, बोतल के आकार का हो जाएगा। अगर मान लीजिए बाल्टी में डाल दीजिए तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। तो इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, जबकि द्रव्य में जो निश्चितता का पाया जाता है तो इसका आयतन जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है। समझ में आया ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयतन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है निम्नलिखित में द्रव्य में कौन सा अनिश्चित रहता है। अभी तुरंत बताएं कि द्रव्य का जो आकार होता है अनिश्चित होता है और आयतन का होता है तो निश्चित होता है। यानी कि द्रव्य का जो आकार होता है, मान लीजिए कि आप किसी भी पानी को, बोतल वाले पानी को नीचे फैला देते हैं तो बहुत लंबा फैल जाएगा। अगर वही चीज़ को बाल्टी में डालेंगे तो उसका आकार बाल्टी के आकार का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अनिश्चित जो रहता है, कच्चा रहता है तो आकार रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आकार हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। बताना है कि किस अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा होती है अधिकतम होती है। तो बताइए किस अवस्था में होता है, तो गैस में जो है अणुओं की अधिकतम ऊर्जा होती है, क्या होता है, गैस का। इसका सही आंसर हो जाएगा गैस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हो किस अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा होती है सबसे कम होती है। बताइए किस अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा होती है सबसे कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस हो जाएगा। ठोस में क्या होता है कि अणुओं में ऊर्जा की जो सबसे कम होता है, किस अवस्था में, ठोस में होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल होता है, प्रबलतम होता है। तो प्रबलतम जो होता है पदार्थ के जो होता है अंतराणुक बल जो होता है प्रबलतम किस अवस्था में होता है, तो ठोस अवस्था में होता है। किस में होता है, तो ठोस में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस आएगा। ठोस समझ रहे हैं ना, इसका आकृति और आयतन दोनों फिक्स रहता है, ठीक है। ये चीज़ को समझ लीजिए। जैसे में पेन हो गया, फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब जितना भी है अलग चीज़ है,
यही सब ठोस पदार्थ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि निम्न में किसमें कहते हैं कणों की अधिकतम गति पाई जाती है। बताना है कि किसमें जो है कणों की अधिकतम गति पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस। देखते हैं कि अगर हम लोग गैस को थोड़ा सा छोड़ते हैं तो बहुत दूर तक जाता है उड़ करके, ठीक है। यानी कि गैस जो है इनकी कणों की जो अधिकतम जो होता है गति बहुत तेज रहता है, ठीक है, बहुत ही अधिक होता है, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि जल का क्वथनांक होता है। तो जल का जो क्वथनांक रहता है 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। द्रव्यनांक जो रहता है ये द्रव्यनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द्रव्यनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है इसका सही आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो 100 इसमें 273 में 100 ऐड कर देंगे, 273 में 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 373 ही ना होगा। तो सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वीडियो हम बना दिए, उसको जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि बर्फ़ का गलनांक होता है। तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हो कि बर्फ़ का गलनांक जो है कितना होता है। तो 273, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273 केल्विन होता है, ठीक है। के लिखा हो यानी कि केल्विन होगा, 273 केल्विन होता है। तो कितना होगा 273 केल्विन ना होगा, क्योंकि इसका गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका केल्विन में बदलेंगे तो 273 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 300 केल्विन तापक्रम में बराबर होता है। तो 300 केल्विन तापक्रम में बराबर होता है आपका कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 273 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 डिग्री केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें अगर हम लोग 27 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 300 हुआ ना, तो 300 तापक्रम पर कितना बराबर होगा तो 27 डिग्री सेल्सियस होगा। आपको इसमें से 273 घटा देना है 300 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि 573 केल्विन ताप बराबर होता है। देखिए 500 अगर 73 में से हम लोग 273 को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा तो 0 होगा, घटाना है तो 7 में 7 गए 0 बचेगा, तो 300 ना हुआ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। केल्विन और सेल्सियस में बदलना है, अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो आपको माइनस करना होगा, ठीक है। और अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो क्या करना होगा प्लस करना होगा 273, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ कि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर, बताए ना कि 25 डिग्री यानी कि 273 में प्लस करना है 25, तो प्लस कर दीजिए तो कितना होगा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 होगा तो 298 हुआ ना, तो 298 केल्विन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि 373 तापक्रम पर कितना होगा, तो सही बताएं वही चीज़ आंसर होगा, जोड़ देना है, सिर्फ कितना जोड़ना है 273 जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 646 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 646 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि गर्म भोजन या इत्र की गंध जो है दूर तक किस कारण से फैली जाती है, तो विसरण के द्वारा फैलता है। यानी कि गर्म भोजन लीजिए या फिर इत्र का जो गंध रहता है दूर तक किस कारण फैलता है, तो विसरण के द्वारा फैलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विसरण के द्वारा फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ठोस हो जाएगा। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ कैसा हो जाता है तो ठोस हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस, ठीक है। बाकी के अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।